अरे पिछले कुछ दिनों से चोपड़ा साहब से बातचीत बंद है मेरी। मेरा ख्याल है बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। तो ऐसी भी अच्छी बात नहीं है कि साथ रहने वालों से मुकालमा एकदम बंद हो जाए। मोहल्ला कमेटी की मीटिंग में तो आपका चेहरा आज तक देखा ही नहीं है। नमस्कार। यकीनन मेरे लिखे गए खत से हुकूमत को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरे खत में लिखे गए सवालात उनको हल करने की तरफ उकसाएंगे जरूर। ओ भगवान, ये आग में जलता हुआ शहर कुछ ही पल में शायद कोयले और राख में बदल जाने वाला है। ये क्या है? ये ज्यादती की शिकार उस औरत की शक्ल तो हूबहू मेरी बीवी से मिलती है। अरे कहीं ये सब कुछ उसके साथ तो नहीं हुआ? भगवान, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब कुछ? मेरा मकान भी उसी जलते हुए शहर में है। मैं, मेरी बीवी और मेरी इकलौती बेटी भी उसी शहर में रहते हैं। ये वही शहर है जो थोड़ी देर में कोयले और राख में तब्दील होने वाला है। कोयले का मकान, मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी भी जलकर कोयला बन जाएंगे। फिर हमें कोई पहचान नहीं सकेगा कौन शौहर है, कौन बीवी और कौन बेटी है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा भला कैसे मुमकिन है? ये सब बेकार की बातें हैं, बकवास है। दोनों शहरों में कितना फर्क है, और वो शहर तो यहाँ से बहुत दूर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर। क्या हुआ पिताजी? है? नहीं नहीं, कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं। मेरे तो नोट्स ही नहीं कंप्लीट हो रहे। मैं तो पछता रही हूँ इकोनॉमिक्स लेके। ये पिताजी को क्या हो गया आज? अरे आज खाने के साथ धनिया की चटनी बनाई है आपके लिए मैंने। ये वही औरत तो नहीं है जो बलवाइयों की ज्यादती का शिकार हुई थी? ये उस जलते हुए शहर की बासी तो नहीं है? क्या हुआ, ऐसे काहे देख रहे मुझे? नहीं नहीं, बस वो अभी टीवी देख रहा था ना, किसी शहर में बहुत भयानक दंगे हो रहे हैं। इतने मनाजिर दिखाए फसाद के कि बस अपसेट सा हो गया। अरे आप भी ना जाने भी दीजिए। ये टीवी वालों के, खबरों वालों के काम क्या होते हैं? बुरे बुरे मनाजिर दिखाने के, डराने के अलावा। आप जाके आराम करें और ये दिमाग से निकालें, जाइए। आता हूँ। अरे और अरे चौकीदार साहब, अरे तुम आराम से बैठे गाने गा रहे हो, चौकन्ना होकर ड्यूटी क्यों नहीं करते? अगर कोई अंदर घुस आया तो? ऐसे कैसे घुसेगा साहब, हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा, गेट बंद कर लेते हो ना रात को? जी जनाब। ड्यूटी के दौरान ऊँघते तो नहीं हो? नहीं 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 जनाब। अच्छा ये बताओ, अगर कोई दीवार फांद के अंदर आ जाए तो क्या करोगे? साहब ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? 500 रुपए तनख्वाह देते हैं, 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं। अब 500 रुपए के लिए कोई हम अपनी जान थोड़ी ना दे देंगे। आप कहें तो काम छोड़ देते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मैं ऐसे ही कह रहा था। अब भाई अगर तुम्हें बुरा लगा तो क्षमा चाहते हैं। ठीक साहब। अरे चोपड़ा साहब, पिछले कुछ दिनों से चोपड़ा साहब से बातचीत बंद है मेरी। मेरे ख्याल में बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू कर दें। वैसे भी अच्छी बात नहीं है कि साथ रहने वालों के साथ मुकालमा एकदम बंद हो जाए। अरे अरे नमस्कार नमस्कार आनंद कुमार जी। नमस्कार। चोपड़ा जी, आपने टीवी देखा? टीवी? नहीं। अरे बहुत भयानक दंगा हो रहा है। हाँ, अखबार में पढ़ा है भाई, बड़ी बेदर्दी से मारा गया है। अब उन्हें सबक सिखाना भी तो बहुत जरूरी था ना। चोपड़ा साहब, मान लो कि हमारे शहर में भी अगर दंगा हो जाए तो? क्या मजाल है किसी की? लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा के बारे में तो सोचना चाहिए ना। कैसी सुरक्षा आनंद कुमार जी, कैसी? चोपड़ा जी, क्या ख्याल है अपने मोहल्ले के इर्द गिर्द एक दीवार बनवा लें और दीवार के ऊपर बिजली की तार में करंट छोड़ दें? लो, हंसने की इसमें क्या बात है भला? ये बात आप कह रहे हैं? मोहल्ला कमेटी में तो आपने सड़कें बनाने की भी बात की थी और कहा था कि हजारों रुपए लगेंगे, मगर मोहल्ले के लोग तो 5 रुपये भी देने को तैयार नहीं। अरे वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए तो खर्च करना पड़ता है ना। ये बात तो आप मीटिंग में कहिए ना।
मोहल्ला कमेटी में तो आज तक आपका चेहरा नहीं देखा है। नमस्कार। हैं? ये आखिर चोपड़ा साहब इतने पुरसुकून क्यों हैं? इन्हें तो किसी तरह का तनाव नहीं, इन्हें कोई खौफ नहीं सता रहा। क्या ये शराब के असर की वजह है? क्या शराब आदमी को हर फिक्र से आजाद कर देती है? मैंने भी तो कई बार शराब पी है, मगर ऐसा एहसास तो कभी नहीं हुआ मुझे। क्या हुआ? लाइट नहीं बंद की, अभी तक सोए नहीं आप? हाँ, बस ऐसे नींद नहीं आ रही। लगता है आप बहुत परेशान हैं। रात खाने पे भी आपने मेरी बातों का ठीक से जवाब नहीं दिया। खबरों के मनाजिर तो नहीं आप दिमाग में लेके बैठे हो? अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस अभी सो जाता हूँ। सो जाए फिर आराम से, लाइट बंद कर दीजिए। ये क्या आवाज आई? हमारे घर में तो चूहे भी नहीं है। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। सपना सो गई क्या? आधी रात हो रही है, सब सो गए, आप सो जाएं। अरे मूर्ख, इस तरह क्यों डर रहा है? आज तक तो तू इस तरह नहीं डरा। टीवी पे न्यूज देख के तेरी जान निकली जा रही है, जैसे तेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। अरे आनंद कुमार, तू कोई ऐरा गैरा थोड़ी है। ब्राह्मण कौम में पैदा होने वाला हाई स्कूल मास्टर का बेटा है, खुद सरकारी इदारे का इतना बड़ा एहलकार है, ऊंची तनख्वाह है, बैंक बैलेंस है, एक बड़े घर में रहता है। तुझे क्या खतरा? और किससे खतरा? कितना मजबूर और बेबस शहर है। उससे कहीं ज्यादा मजबूर और बेबस वहां के लोग हैं। तरकारियों की तरह इंसान कट रहे हैं, औरतों की इज्जतें तार तार हो रही। कितना गैर महफूज शहर है। पार्लियामेंट के रुकन को घर से घसीट के बाहर निकाला गया और जला दिया गया। एक रुकन पार्लियामेंट को, एक ताकतवर आदमी को, एक महफूज आदमी को, तो ऐसे में मेरी और मेरी फैमिली की क्या बिसात है। लेकिन वो मुसलमान था, इसलिए मारा गया। हिंदू होता तो नहीं मारा जाता। अरे आनंद कुमार, तू हिंदू है, तू क्यों डर रहा है? देखा सपना के पिताजी, झूठ कहा था आपने हमसे कि सिगरेट छोड़ दी, कोई नहीं छोड़ी आपने। और ये ना सोचने बैठ जाएगा कि मुझे कैसे पता चला। अंदर तक महक आ रही है धुएं की। ये शहर अब रहने के काबिल नहीं रहा। यहाँ जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। कब भलवाइयों को मौत का खेल सूझे और हमारी जिंदगियों के साथ मौत का खेल खेल जाए। मेरी इकलौती बेटी, इसकी अभी उम्र ही क्या है, और मेरी बीवी जो जिंदगी से कितना प्यार करती है। सपना के पिता, हाँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, बस ठीक हूँ मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ।
मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मैं आता हूँ। आप मेरी बात तो सुन के जाइए। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बिटिया। आज बड़ी सवेरे यूनिवर्सिटी चली गई थी, नाश्ता भी नहीं किया? हाँ, आज एक परेड में इम्पोर्टेंट लेक्चर था, उसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा चलो, अब मुँह हाथ धो लो और तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई, फिर खाते हैं खाना। मुझे भूख नहीं है मम्मी जी, खाना नहीं खाना है। कोई बात तो नहीं हुई यूनिवर्सिटी में? नहीं मम्मी जी, मुझे पिताजी की बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है वो जहनी मरीज हो गए। मैंने उन्हें अकेले में बातें करते हुए खुद देखा है। नहीं बेटी, ऐसा मत सोचो। वो पिछले दिनों कोई दंगे फसाद के मनाजिर देख लिए थे टीवी पे, बस वही उनके दिमाग में चल रहा है, घूम रहा है, परेशान, और कुछ नहीं। आप तो उनकी पत्नी है ना, आपको ज़्यादा पता है वो कितने हसास हैं। आप प्लीज़ ओझा अंकल को फ़ोन करके कोई दिमागी डॉक्टर का पता करें ना। बिटिया, किसी दिमागी मरीज को कहो कि वो दिमागी मरीज है तो वो मानेगा? जाएंगे तुम्हारे पिता? कभी भी नहीं। जैसे भी हो मम्मी जी, आप बहला फुसला के पिताजी को राजी करें ना प्लीज़। देख, चलो जाओ मुँह हाथ धो, खाना लगा दो। आनंद बाबू, आपको अपने रवैये में कुछ तब्दीली लाना होगी। ये चुपचाप रहने की आदत को बदलना होगा। हमारी सोसाइटी में कितने ही लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करने को, मिलने को बेताब रहते हैं, मगर आप हैं कि किसी को मुंह ही नहीं लगाते हैं। और आपके इस आदत की शिकायत कई लोगों ने हमसे की है कि आप बहुत ही मगरूर और अखड़ू किस्म के इंसान हैं। सच कह रहे हो गोपाल, मैं इस मामले में वाकई बड़ा मूर्ख हूँ। हमेशा ताल्लुकात बनाने का मौका गंवा देता हूँ। अब यही देख लो, पिछले दिनों जब दफ्तर में यौम हिंदी मनाया गया तो भाई वो अपनी गीता जी ने एक DIG की बीवी की कविताएं ला के दी मुझे। मैंने वो पढ़ी, मुझे ऐसी बकवास लगी, फाड़ के फेंक दी। अब मैंने सोचा कि भाई ये मरियल सा DIG मेरे किस काम आएगा। तो मैंने एक शहर के बहुत बड़े कवि को मेहमान खुसूसी बना दिया। भाई अगर मैं उस DIG को बना देता मेहमान खुसूसी तो कुछ फायदा ही होता ना, लेकिन नहीं, बस अपना नुकसान कर लिया। अब अगली बार मैंने सोचा है कि उसी DIG को मेहमान खुसूसी बनाऊंगा और उसकी बेगम अपनी कविताएं सुनाएगी जी भर के। अच्छा आनंद बाबू, मैं अब चलता हूँ, मुझे घर जरा जल्द पहुंचना है। मेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अच्छा। मोहन, ओ मोहन, जी साहब। अरे भाई शर्मा जी से कहो कि मुझसे मिलेगा आके। जी शर्मा साहब? हाँ, तो इसमें हैरत की क्या बात है, मैं उनसे नहीं मिल सकता? जी बेहतर है।
जी वो शर्मा साहब कह रहे हैं कि आपको अगर उनसे कोई बातचीत करनी है तो आपको उनके पास चलकर जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं चला जाता हूँ। अरे आज तो कमाल हो गया, आनंद साहब के अंदर का अकड़ू और मगरूर अफसर कहाँ चला गया? लगता है आज सूरत कहीं और से निकला है। आनंद साहब की मगरूरियत कहाँ चली गई? अरे शर्मा जी, आप यहाँ खड़े हैं, मैं आप ही की तरफ जा रहा था। आनंद जी, आज आपने कैसे मेहरबानी की? अरे नहीं, बहुत दिन से दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। आज जरा काम का बोझ कम था तो मैंने सोचा कि मिल लूं। शर्मा, क्या ख्याल है, कहीं बाहर होटल में चल के बातें करें? नहीं नहीं, यहीं बात कीजिए ना। वो हाँ, गांव गए थे? गए थे दिवाली में। अच्छा, सब ठीक है ना? हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन पिताजी बीमार रहने लगे। ओ अच्छा, शर्मा जी तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अरे मैं क्यों आपसे नाराज रहने लगा? अच्छा सच सच बताओ, नाराज तो नहीं हो ना? नहीं आनंद बाबू, मैं नाराज नहीं हूँ। शर्मा जी, मान लो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और रास्ते में बलवाई मुझ पे हमला कर दें, तो तुम मुझे बचाओगे ना? क्या हो गया आनंद बाबू, क्या भंग पी कर आए हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है अगर मेरे ऊपर कोई खतरा आएगा तो तुम मुझे बचाओगे ना? आनंद बाबू, जो कुछ कहना चाहते हैं साफ साफ कहें। कोई नई चाल तो नहीं चल रहे हैं आप? देखो शर्मा, मैंने कल टीवी पे दंगे के बहुत से मंजर देखे, बस मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं कि कहीं अगर हमारे शहर में कुछ हो गया तो। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं होगा, यहाँ हमारे सूबे में शांति है। देखो शर्मा, सरकारी अहकामात को पूरा करना मेरी मजबूरी है, जिम्मेदारी है मेरी। मैं मजबूर हूं उस मामले में, लेकिन मुलाजमीन से मुझे पूरी हमदर्दी है, क्योंकि तुम भी तो इंसान हो ना, जैसा मैं इंसान हूं। ठीक है, लेकिन आज आपको सफाई पेश करने की जरूरत क्यों पड़ गई? बस शर्मा जी, एक विनती है मेरी, मेरे लिए अपने मन में कोई बुराई न रखना। अरे भाई, आप तो गजब कर रहे हैं। मेरा आपसे जाती मसला कोई नहीं है। दरअसल मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। ओ भाई, सपना तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो बेगम। क्या मैं पागल हो गया हूं? और तो और तुमने डॉक्टर ओझा को फोन कर दिया कि आनंद कुमार किसी दिमागी मर्ज में मुब्तला हो गया, और उन मौसूफ ने मुझे फोन करके कहा कि उन्होंने किसी दिमागी इमराज के डॉक्टर से टाइम ले लिया। क्या बचकाना हरकत है ये? आप तो शांत हो जाए, बच्ची है आपके लिए परेशान हो जाती है, इसीलिए कह दिया उसने। भाई मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं टीवी पे खबरों में वो मनाजिर देख के परेशान हो गया हूं, लेकिन अब मैं ठीक हूं बिल्कुल। सपना को आपकी बहुत चिंता रहती है, कई बार उसने मुझे बताया कि आप अकेले में खुद से बातें करते हैं, परेशान रहते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहम है उसका भी और तुम्हारा भी। एक बात कहूँ सपना के पिताजी, बुरा नहीं मनाइएगा, इसका वहम नहीं है बच्ची का। आप वाकई परेशान रहते, रातों को देर तक जागते,
पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। अरे हर इंसान सोचता है, मैं भी उसी तरह सोचता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं कि पागल हो गया हूं मैं। आइंदा इस मौजू पे मेरे साथ बात ना करना। आराम कर लो, सो जाए। मैं सोता हूँ, तुम सो जाओ। चले चलते डॉक्टर। काश मैं ऐसा कुछ करता जिससे हर कोई महफूज हो जाता। ये पूरा शहर, पूरा सूबा, पूरा मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया। लेकिन मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ। अब नौकरी चाकरी छोड़ के किसी सियासी जमात में तो शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकता। और फिर इसका क्या मतलब है, ये सारा कुछ नेताओं ही का तो किया धरा है। तो क्या करूं मैं, कोई तंजीम बनाऊं, लेकिन कोई क्यों मेरी बात सुनेगा। ये काम आसान तो नहीं है। अब क्या मैं साधु बन जाऊं, पंडित बन जाऊं? और साधु और पंडित तो सियासतदानों को भी मात दे रहे हैं। क्यों ना अगर मैं अखबार के एडिटर के नाम खत लिखूं, वो अगर नेताओं और साहिबान इख्तियार से अपील करे कि वो एक खूबसूरत और पुरअमन मुआशरे की तामीर में ताउन करें, कल ही ये काम करता हूं। सपना के पिताजी, आपके चेहरे पे शांति देख के बड़ा भला लग रहा है। अच्छा है, बुरी बातें सारी दिमाग से निकाल फेंकी। ऐसे ही रहा कीजिए, अच्छे लगते हैं। वो फोन बज रहा है भाई। मैं देखती हूँ। हाँ बिटिया, नोट्स कंप्लीट हो गए? भाई ये जो तुम कहती रहती हो ना कि इकोनॉमिक्स लेके पछता रही हूं मैं, बिटिया इकोनॉमिक्स को एंजॉय करना शुरू करोगी तो तब मजा आएगा। अब मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ भाई इकोनॉमिक्स को, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मशवरा दिया था। हाँ पिताजी, मगर मुश्किल भी तो बहुत है। अरे कोई मुश्किल नहीं है बिटिया, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? भाई एडिटर साहब से मिलना है। वो तो अभी मसरूफ है, उससे तो नहीं मिल सकता है। कब तक मसरूफियत चलेगी? ये तो मैं नहीं कह सकता है। अच्छा, उनकी जगह कोई और होगा। आपका काम क्या? मेरा काम है वो ये खत छपवाना है एडिटर की डाक में। तो हमको दो। तुम पहुंचा दोगे? बिल्कुल। हाँ ये पहुंचा देना। बिल्कुल पहुंचाएगा, जरूर, आप फिक्र नहीं करो। अच्छा, भूल न जाना। धन्यवाद। ठीक है।
यकीनन मेरे लिखे गए खत से हुकूमत को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरे खत में लिखे गए सवालात उनको हल करने की तरफ उकसाएंगे जरूर। भाई तो क्या एक आम आदमी के पास सिर्फ अपील ही का हक है? क्या वो सिर्फ इसलिए जिंदा है कि अभी तक किसी मुजरिम या बलवाई ने उसे अपना शिकार नहीं बनाया? क्या एक बलवाई या एक पुलिस एनकाउंटर या एक मुजरिम की गोली उसके इंतजार में है? मैं एक हिंदू, एक आला नसब, एक सरकारी इदारे का एहलकार, एक लखपति, एक मुअज़्ज़िज़ शहरी, क्या इन सबसे महफूज है जो बाकी सब नहीं है? वो कैसे जिंदा है? किसी रहम पर, किसी रियायत पर? हेलो पिताजी, मैं माँ जी को बता रही थी कि मेरी एक सहेली है, गोवा घूमकर आई है वो। तो बेटा ऐसा करते हैं कि अगले महीने हम भी गोवा चलते हैं, क्या ख्याल है? गोवा ठीक रहेगा ना? जहाँ आप होते हैं वो सब ठीक रहता है। वाह भाई वाह, हमारी बिटिया ने तो हमें लाजवाब कर दिया। मैं तो ये समझता था कि ये लाजवाब करने का गुर सिर्फ तुम्हारी माँ को ही आता है। अरे ऐसे कैसे? सब तारीफें बिटिया के लिए। पत्नी की भी कभी तारीफ कर दिया कीजिए, इतने अच्छे अच्छे खाने बना के देती हूँ, वो कुछ नहीं। अच्छा हाँ, अभी मैं आके खाना खाता हूँ, तो जरा चोपड़ा साहब के यहाँ जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए उनसे मिले नहीं। पड़ोसियों से मिलते जुलते रहना चाहिए ना। तो मैं आता हूँ, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। खाना खा के जाइए ना। नहीं, मैं आके खाता हूँ, इकट्ठे खाना खाएंगे। चल ध्यान से जाइएगा। ये खूब हो गया। आप गोवा चलेंगे? हाँ। अरे चोपड़ा साहब, अकेले अकेले बैठ के पी लेते हो, कभी हमारी भी दावत किया करो, हमें भी पिलाया करो। अकेले अकेले क्या मजा आता आनंद बाबूजी? मजा तो तब आता है कि जब साथ बैठने वाला भी पिए। हाँ। तो फिर ऐसा करो, कल मेरी तरफ आ जाओ, इतनी पिलाऊंगा कि पिछला सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। चलो कल आपकी तरफ आएंगे और देखेंगे कि कितनी पिलाएंगे आप हमें। अरे उठे अभी तक, चाय पी लीजिए। सपना के पिताजी चाय पी लीजिए, चाय लाई हूँ। उठिए, चाय लाई हूँ, उठिए चाय पी लीजिए। सपना, सपना, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पिताजी बात नहीं कर रहे, उठ नहीं रहे? क्या हुआ पिताजी? मुझे नहीं पता, जल्दी से जाके बड़ा डॉक्टर ओझा को कहो, फौरन आए, जल्दी आए। पता नहीं पिताजी बात नहीं कर रहे, जाके उनको कहो। सुनो, उठे उठे, बात करें मेरे से। उठिए, देखिए मैं चाय लाई हूँ आपके लिए, उठ जाए जल्दी से। क्या हुआ आपको? भगवान, उठ जाए, बात करें मेरे से, क्या हो गया? अरे लेकिन चाय ठंडी हो रही, उठ जाए। डॉक्टर साहब जल्दी से देख लीजिए इनको।
ये सब ठंडा हो रहा है इनका तो बिल्कुल। आनंद बाबू की मौत वाक़या हो पिताजी, पिताजी। पिताजी।